बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके लिए चाट बन रही है कराची की मशहूर बंस रोड की चना चाट। बहुत ही मज़ेदार ये चाट लगती है, सब खाते हैं बड़े शौक से जाके। क्यों ना आप सब घर में बनाएं, लाहौर वाले भी बनाएं, कराची वाले, पिंडी वाले और दूसरे शहरों वाले ज़रूर ट्राई करनी है ये चना चाट, क्योंकि ये बहुत मज़े की चाट। पहले हम बेसन की तैयारी करेंगे। हाफ कप मैंने बेसन ले लिया है। इसके लिए हाफ कप एक बोल बन जाएगा, बड़ा जो बोल होता है, तो उसके लिए हाफ कप बेसन काफ़ी है। पानी मैंने बहुत थोड़ा सा फ़िलहाल अभी डालना है, डाल के इसे मैंने रख देना है एक साइड पे। 2 घंटे रख दे, 3 घंटे रख दे। बेसन की आप जो भी चीज़ बनाए ना, पहले बेसन को आप थोड़े पानी में मिक्स करके एक साइड पे रख दें ढक के। इससे बेसन फूलता है, अच्छा खमीर बनता है, और जो भी चीज़ बेसन की बनाएंगे तो वो बड़ी अच्छी क्रिस्पी और फूली फूली चीज़ बनती है। ये आप जहन में रखें हर बेसन की चीज़ के लिए। इसे मैंने अच्छा सा मिक्स करना है, लम्स वगैरह ख़त्म करके। तो इससे मैं रख दूँगी एक साइड पे। पानी जो है मज़ीद थोड़ा सा अगर डलेगा तो मैं आपके सामने डाल दूँगी, नहीं तो हमें गाढ़ा सा ही पेस्ट चाहिए बूंदी के लिए। इसके लिए हमें पहले बूंदी बनानी है, तो सबसे पहले यही तैयारी है हमारी, और आगे देखते हैं कि क्या करें। पानी मैंने पैन में ले लिया है, और ये मेरे पास है तकरीबन फुल एक बड़ा आलू। ये पानी में गया, और इस आलू के छोटे छोटे जो क्यूब है ना, ये हमें कलर चाहिए, उनके आलू कलर होते हैं। तो ये इसमें मैं हाफ टी स्पून ऑरेंज येलो कलर इसमें शामिल कर दिया, और तकरीबन ये थोड़े बहुत कसर है इसमें, मैं आपको चेक करवा रही हूँ। कलर ऐसा होना चाहिए। ऑरेंज रेड कलर डालेंगे तो होगा। अगर रेड कलर डालना चाह रहे हैं अकेला रेड कलर, वो भी चलेगा। नहीं डालना चाह रहे कि कलर नहीं डालना, तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है। और जैसे ही थोड़ी देर में ये होंगे चाहे, तो मैं चूल्हा बंद करके ठंडे करके आलू एक साइड पे रखेंगे। बेसन जो मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, वो बहुत अच्छा सा फूल चुका है। हाफ टी स्पून से कम अजवाइन डाल दी, नमक डाल दिया। बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1/4 और इसे मिक्स किया। नमक आप इसमें जायका डाल लें, नमक हर चीज़ में होना है, तो आप ज़रा ध्यान से डालिएगा। मैंने हाफ टी से कम नमक डाला है इसमें। अजवाइन हाफ टी से वो भी कम। तो जो बेकिंग पाउडर है 1/4 टीस्पून। ये सारी चीज़ें मिक्स करके, और इसकी थिकनेस देख लें कि अभी ये पतला है थोड़ा सा, तो मैंने इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालेंगे ना, तो इसमें वो थिकनेस आ जाएगी जो मुझे चाहिए। कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें डालना है हाफ टेबल स्पून। अगर आपको इस वक्त गाढ़ा नहीं लग रहा, ज़रा पतला लग रहा है, तो थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। इसकी जो थिकनेस है ना, वो ज़रा गाढ़ी रखनी है, पतली नहीं रखनी। अगर बेसन पतला होगा तो हम जैसे अपनी ये बूंदी बनाएंगे, ऑयल में डालेंगे ना, तो वह फट जाएंगी। तो जैसे ही गोल शेप आए तो आप समझो कि आपका बेसन तैयार है। इस वक्त ये गाढ़ा है, मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये इसकी थिकनेस कैसी होनी चाहिए। ये हाथों से भी अच्छा सा आपने फेंटना है। और ये देखिए हाथों पे ना लिपटा हुआ है, ज़रा ज़रा सा हल्का हल्का सा कतरा कतरा बूंद बूंद या समझ ले इस तरह गिर रहा है। इस तरह इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और मैंने सिर्फ तकरीबन इतना लेना है, छोटी छोटी सी बूंदियाँ तैयार करनी है। अगर बड़ी भी आप बनाना चाह रहे हो तो आपकी मर्ज़ी है, छोटी उससे भी कम बनाना चाह रहे हैं ये भी आपकी मर्ज़ी है। ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ऑयल मैंने गर्म कर लिया है। शुरू में मैंने 3 से 4 कतरे इसमें सिरका डाला था, गर्म हो चुका है। ऑयल इतना भी गर्म नहीं है, लेकिन गर्म है ये। और ये देख लो कि मैं कतरा कतरा, जैसे एक ड्रॉप नहीं डालते, इस तरह आपने ड्रॉप डालने हैं, ड्रॉप की तरह। और ये बढ़ते जाएंगे, काफ़ी फूलते हैं, फिर पानी में भिगोएंगे तब फूलेंगे। तो ये इतना, ये इसका ड्रॉप काफ़ी है। इस तरह करके तमाम बूंदियाँ तैयार कर लेंगे। अगर आप जब बेसन मैंने तैयार किया हल्दी डालना चाहे तो थोड़ी सी हल्दी भी आप डाल सकते हो, उससे अच्छा कलर आएगा, येलो कलर। और जैसे जैसे आपको जहाँ जहाँ जगह मिलती जाए, वहीं वहीं आप ये ड्रॉप इसके डालते जाएं हाथों से। चम्मच से डालेंगे ना तो आपसे बड़े बड़े ड्रॉप डालेंगे, तो हाथ से ठीक है, आराम आराम से आप डालते जाओ। और मीडियम से कम फ्लेम मैंने रखा हुआ है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखा। ये चाट बहुत मज़े की बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बताया करें कि ये कैसी लगी रेसिपी आपको। आप आजकल मेरी वीडियो भी बहुत कम देख रहे हैं और लाइक भी नहीं दे रहे, पता नहीं नाराज़ है मेरे सारे सब्सक्राइबर, या मसरूफ़ इतने हैं कि मेरी वीडियो ही नहीं कोई देख रहा। प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है कि कोई मुझे देख रहा है। और ये कलर अच्छा सा आ चुका है। इससे लाइट कलर भी अगर रखना चाहें तो आप रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ये कलर आ चुका है। दूसरा बैच भी मैं इसमें डाल के मैंने फ्राई कर लेना है। फ्राई करके तो उसके बाद पापड़ी की बारी आएगी, तो मैं आपको पापड़ी
तैयार करके दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बूंदी तमाम तैयार कर ली हैं, साइड पे रख दी हैं और ठंडा करके पानी में भिगोऊंगी। ये मेरे पास थी पापड़ी, ये मांडा पट्टी काट के मैंने पापड़ी के लिए तैयार करना है। मांडा पट्टी को वो काट के मुख्तलिफ शेप में मैंने काटे हैं। जब मैं बनाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी शेप को, वैसे खूबसूरती के लिए। अगर चाहें तो आप जैसे मर्ज़ी काट लें, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें ये मांडा पट्टी डाली है ना, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और इसे मैंने फ्राई करने के लिए चम्मच चलाया है। अब मैं चूल्हा दोबारा से चला रही हूँ। इसलिए बंद किया था तो बहुत तेज़ था। मांडा पट्टी बहुत पतली होती है, अगर आप तेज़ आग पे डालेंगे ना तो एकदम कलर भी ख़त्म, तो उसका शेप जो थी ना, कलर उसका गोल्डन सा कलर वो भी नहीं आता। तो आप ज़रा ध्यान से डालें, चूल्हा बंद कर दें। अब दोबारा से चूल्हा मैंने मीडियम से कम पे रखा हुआ है। जैसे कलर आएगा निकाल लेंगे, निकाल के फिर आगे तैयारी करते हैं। ये मैंने तमाम मांडा पट्टी भी फ्राई कर ली, बूंदी भी फ्राई कर ली। बूंदी ठंडी करके मैंने पानी में भिगो देनी है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। ये पानी का बोल लिया मैंने, इसमें ये बूंदी तमाम डाल देंगे जो आधा कप बेसन की बनाई थी। ये अच्छी खासी चाट बन जाती है अगर आधे कप बेसन से आप बनाएं। अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो बगैर पानी भिगोए आप फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में, तो वो हो जाएगा। और ये है खट्टा पानी, इसके लिए अलग से तैयार होता है। उसके लिए मैंने आधा कप चीनी 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन इसमें जो स्पाइस है ना वो तेज़ ही होते, मज़ेदार लगते हैं। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा डाल लें अपनी मर्ज़ी से, काला नमक हाफ़ टी से भी कम। और ये है आमचूर पाउडर, ये भी आपको पंसार से भी मिल जाएगा, वैसे पैकिंग में भी मिलता है आमचूर पाउडर। उससे ये होगा कि इसमें और अच्छा जायका और खटास आएगी। ये आपने तमाम चीज़ें ज़रूर डालनी, अगर असल जायका आप चाह रहे हैं कि इस खट्टे पानी का हो। इससे गाढ़ा करना है पका के, इतना भी नहीं गाढ़ा करना, बस ना गाढ़ा हो ना पतला हो। ये खट्टा पानी अलग रखा होता है, तो ये भी ऊपर से डालेंगे तो मज़ेदार स्पाइसी भी होगा। मिर्चों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इतना स्पाइसी होता है। ये वैसे ही चना चाट के ऊपर डाल दो ना, दही कुछ भी ना डालो तो और मज़ेदार बनता है। ये मेरे पास दही है आधा किलो से ज़्यादा। अगर आपके पास नॉर्मल दही है तो 1 टेबल स्पून चीनी डाल दें, मैं 2 डाल रही हूँ। मेरे पास ज़रा थोड़ी सी खट्टी दही है तो 2 टेबल स्पून इसमें मैंने दही डाल दी। अगर आप मीठी दही ले रहे हैं तो चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं, ये आपकी मर्ज़ी। अगर मीठा करना चाह रहे हैं और मज़ीद तो वो आप कर सकते हो। इससे अच्छा सा मिक्स किया चीनी को। ये हमारी दही तैयार हो गई उसके चना चाट के लिए। मैंने बूंदी प्लेट में डाल दी है। ये आलू जो कलर किए थे ठंडे हो चुके हैं, ये ठंडी डालनी है। बूंदी जो पानी में भिगोई थी वो भी गर्म पानी में थी, वो भी ठंडी की, आलू ठंडे किए। अगर कोई चीज़ भी आपकी गर्म होगी ना तो सारी वो दही या जो भी ना आपका ये सारा चना चाट जो सारी है ख़राब हो सकती। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठंडी चीज़ें डालनी है। एक लेयर आप ये सारी चीज़ों की डाल दें जो मैं आपके सामने डाल रही हूँ। टमाटर चने बॉयल किए हुए मैंने इसमें शामिल कर दिए, आलू डाल दिए, प्याज के लच्छे डाल दिए। इसमें ये है भला मसाला, चाट मसाला इसमें जाएगा नहीं, मैंने भला मसाला बनाया, उसकी रेसिपी दी, वो आपको लिंक मिल जाएगा। और ये ऊपर मैंने थोड़ा सा पुदीना डाल दिया। ये है खट्टी मीठी चटनी, ये भी आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, ये ऊपर से डाल दी। दही डाल दें, अगर आप अपनी पसंदीदा कोई चटनी डालना चाह रहे हैं, स्पाइसी मीठी खट्टी मीठी सी होनी चाहिए, वो डाल दें। दही डाल दी दोबारा से, और ऊपर से फिर दोबारा आप इस तरह की जो चीज़ें नीचे आप लेयर में डाली ऊपर थोड़ी सी डाल के प्लेट तैयार कर ले मज़ेदार सी। ऊपर से जो भला मसाला है दोबारा से आप डाल दें। भला मसाला आप ज़रूर उसकी रेसिपी देखना, बहुत सिंपल सी रेसिपी और मज़ेदार सी है, ज़रूर ट्राई करना है। इसके लिए ऊपर से दोबारा लच्छा प्याज मैंने डाला। ये पानी जो खट्टा पानी हमने इसके लिए स्पाइसी तैयार किया था वो इसमें जाएगा, बहुत मज़ेदार सा इसे और ज़्यादा मज़ेदार बनाता है। और ये आप हस्बे ज़रूरत पास रखें अपने पास चटनी, और ये खट्टा जो पानी तैयार किया है जितना चाहिए रिक्वायर्ड है आप बनाते जाएं प्लेट और खाते जाएं मज़े से। रमज़ान के लिए भी बहुत मज़ेदार की रेसिपी। और ये वही जो मैंने आपके सामने वो फ्राई की थी मांडा पट्टी,
ये ऊपर से डाल दें। ये जो मैं आपको शेप का बता रही थी, इस तरह की शेप ऊपर से, जैसे कोई आप अच्छा से इसे डेकोरेट कर दें, अच्छी लुक के लिए आप इस तरह कुछ भी कर लें। मेहमानों के लिए, अगर मेहमान हैं उनके लिए तैयार कर रहे हैं तो बहुत ही मज़ेदार है। लाइक देना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।